नमस्कार साथियों, खट्टा क्लास के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। ये अजगर नाटक का छठा भाग है। इसके पहले 5 भाग हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज में है। पिछला देखिएगा तभी आगे का समझ में आएगा। खास करके पहला भाग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके पात्र हैं इस नाटक के, उनके बारे में बताया गया है। पात्रों को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ जितना एमसीक्यूज़ पॉसिबल होगा वो सारा हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थान है अग्नू लाला का घर। समय है सुबह सुबह का, बिहान। बिहान मतलब सुबह होता है। क्या हो रहा है इसमें, क्या दिख रहा है? अग्नू लाला अपन घरक बैठक खानाए गद्दी पर बैसल है। अग्नू लाला जो है अपने घर के बैठने वाला जो जगह होता है, जिसे हम लोग डाइनिंग रूम कहते हैं, वहाँ पर अपना जो गद्दी है उस पर बैठा हुआ है। चांदी हुक्का मुँह लय गड़गड़ाए रहल है। और आगू मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। वो कखनू अपन मुड़क टोपी हटाए मुड़ कोणवे है, कखनू अग्नू लालाक बाटे थनवे है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अग्नू लाला जो है चांदी का हुक्का मुँह में लेके गड़गड़ा रहा है। उसका जो मुंशी है शारदा प्रसाद, वो उसके सामने खड़ा है। वो कभी अपना टोपी हटा के, माथा का टोपी, मुड़क टोपी मतलब माथा का टोपी हटाकर अपना माथा खुजलाता है, और कभी अग्नू लाला की ओर देखता है। अग्नू जब देख लेता है तो पूछता है, कुछ भाव लें, कुछ माथा तो ढुक लो। तखन से तो भाव रहल हैं, मंतुक तर माथा कुछ ना अलो। भला अतो कैसे, माथा कुछ रहतलो तब ना, माथा तो तर गोबर भरल हो। अग्नू लाला बोलता है शारदा प्रसाद को, कुछ सोचा, कुछ माथा में आया तुम्हारा? तब से तुम सोच रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आया। आखिर आएगा कैसे? माथा में कुछ रहेगा तब ना आएगा। माथा में तो तुम्हारा गोबर भरा हुआ है। शारदा, ईटा की तो है हमरा के राला मालिक। शारदा बोल रहा है, ये सब क्या आप हमको बोल रहे हैं? अग्नू बोलता है, आर नहीं तो कि बनक भूतवा के कह रहा है। एखनो समय है, कुछ तरकीब निकाल, कोनो रास्ता निकाल, नहीं तो सुधे हमें नहीं मरब, तोरो मोरे हतु। अग्नू बोलता है, नहीं नहीं, तुमको नहीं तो क्या जंगल के भूत को बोल रहे हैं? बोनेक भूत मतलब जंगल का भूत, कहावत होता है गांव देहात में। अभी भी समय है, कुछ तरकीब निकालो, कुछ रास्ता निकालो, नहीं तो सिर्फ हम नहीं मरेंगे, तुमको भी मरना होगा। शारदा, हमहू मरब? बेस, जखन मरे हते तखन आर की मरब। शारदा बोलता है, हम भी मरेंगे? अच्छा ठीक है, जब मरना ही होगा तो मरेंगे, और क्या। अग्नू, मरले पर यहाँ के लोग तोरा ना छोड़थुन। तो हम बुझे हैं कि मर भी जाएगा ना तो भी यहाँ का आदमी जो है तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम क्या समझ रहा है? शारदा, बुझे तो कते प्रयास कर रहल है मालिक, मंतुक हमर बुद्धिटा नाय काम कर रहल है। हाँ, जखन तो है मोरे के नाम ले ले तखन अब तनी तनी हमर बुद्धि सुखबगाए उठल है और काम करे लागल है। बोलता है, समझने का प्रयास तो कर रहे हैं मालिक, लेकिन दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जब आप मरने का नाम ले लिए ना, तो अब मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा सुखबुगा उठा है और अब काम कर रहा है। अग्नू गुस्सा के बोलता है, अरे बरद, एखनू भाव और बाँचक कोनो डहर खोज। अरे बैल, बरद मतलब बैल होता है, बैल मतलब एक तरह का कहते हैं जानवर, वो संबोधन हो रहा है यहाँ पे। अरे जानवर, कुछ सोचो और बचने का कुछ रास्ता खोजो। डहर, डहर मतलब रास्ता होता है, कुछ डहर खोजो बचने का। शारदा, वाह, ये की बात तो है हमार मालिक, जखन तो है हमार पासे हा तखन आर हमें की भाव काहे भाव। ये बोलता है उनको कि अच्छा, ये क्या बात हुआ? आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे सोचने का क्या ज़रूरत है? आप हैं ना मेरे साथ। अग्नू, मालिक और नौकर कहले यार की जान बचते रे शारदा, जखन अपन जन्मल बेटा दुश्मन बन गेल तखन आर दोसर के की कहबै? कलयुग आ गए, घोर कलयुग। अग्नू बोलता है, मालिक और नौकर कहने से क्या जान बचेगा रे शारदा? जब अपना जन्म दिया हुआ बेटा दुश्मन बन गया है। ये बोल रहा है मंगरा के बारे में, जो बाप का बगावत कर दिया है ना, उसके बारे में बोल रहा है। जब अपना जन्मा हुआ बेटा दुश्मन बन गया है, तब दूसरे को हम क्या बोलेंगे? कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। शारदा, सत्य बचन मालिक, नाय भेल कि आज महारा मुची मुढ़े चढ़े खोजे, सभिन बेईमान बन गया।
पोठी माछक जैसन टाका देल पर क्यों आज सूद देवे खोजे न टाका घुरवे खोजे। ये बोलता है सही बोले मालिक, कलयुग नहीं होता तो आज महारा मोची जो है माथा में चढ़ता क्या, नहीं चढ़ता। सब बेईमान हो गया है, सबको पैसा दिए हैं लेकिन फिर भी कोई सूद देने नहीं खोजता है, ना तो सूद देना चाहता है और ना ही जो मूल है वही देना चाहता है। अग्नु एखन टाका के बात छोड़ और कैसे जान बाचत सेटा सुधे भाव, नहीं भावलें और नाय उपाय, नहीं भावलें और नाय उपाय कर ले बाचे नाय देवथुन। कब रुपया पैसा छोड़ो भाई, अभी जान बचाओ। कैसे बचेंगे सिर्फ ये सोचो, नहीं सोचने से और उपाय, नहीं सोचने से उपाय नहीं करने से बचने नहीं देगा। सरदा हमें कहिए मालिक। अग्नु हाँ कह। सरदा बोलता है हम कहें, तो बोलता हाँ कहो। सरदा जकर जकर घर दुआर घर बारी बेईमानी कर लय लेल है उठा सभे घुराए धक, समय देख के मानुष के काम करे चाहिए, आज से समय ना रहल। ये एक देता है, दिमाग देता है, आइडिया देता है कि एक बात बोलिए, जिसका जिसका घर द्वार घर बाड़ी जो हम लोग बेईमानी से ले लिए हैं ना, वो सब वापस कर दीजिए। जैसा समय होता है वैसे ही काम करना चाहिए आदमी को, और वो समय नहीं रह गया है कि आप जो बोल दिए पत्थर का लकीर हो गया। अग्नु इटा तो की कहले रे, घोड़ा के जूता हमें मुड़े उठाए रखब नाई, ये कखनू हवे नाई पारे। ये तुम क्या बोल रहा है रे, पैर का जूता उठा के माथा में रखेंगे, नहीं ये कभी नहीं हो सकता है। सरदा डरा क्या, तो डर जाता है। हमें तो तोहर नौकर तोहें जे कहबे सेटाई हतई, परंतु मानुष के हवा के रुख देख के पीठ आड़े चाहिए। जखन सभे बदल रहा है तखन और हमनी केहूँ बदल जाए चाहिए। बोलते हैं हम तो आपका नौकर हैं, आप जो बोलिएगा वही होगा, लेकिन इंसान को, मनुष्य को हवा का रुख देखकर अपना पीठ करना चाहिए। जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी हिसाब से अपना पीठ घुमाना चाहिए। जब सभी बदल रहा है तब हम लोग को भी बदल जाना चाहिए, नहीं तो उड़ा के ले जाएगा। अग्नु सुन रे सरदा, जे बोलले से बोलने आर ई सब बात हमर काने ना आवे चाहिए। यदि हमरा मोरे हवत तो मोर जाब के मंतु ककरो आगू झुकब नाई। अग्नु बोलता है निश्चय करके, सुन रे सरदा, जो बोला सो बोला, और ये सब बात मेरे सामने मेरे कान में नहीं आना चाहिए। अगर हमको मरना हुआ तो मर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। सर कटेगा तो कटेगा, झुकेगा नहीं। वेरी गुड। सरदा तो की करबे मालिक। सरदा बोलते तो क्या कीजिएगा मालिक। अग्नु थाना से कचहरी तक जते जते लोग के हम पुष के रखल ही, आर कौन दिन के खातिर, अपन बेटा के छोड़ली कौन दिन के खातिर, नेता और मंत्री के गदा गदा टका दिली जितवैली का है यह दिन खातिर। ये अपना पिछला हिसाब खुलता है, अपने आप मन में देखता है कि क्या किए हैं आज तक हम। बोलता है थाना से लेकर कचहरी तक जितना जितना आदमी को हम पोस के रखे हैं, मतलब पाल के रखे हैं, किस दिन के लिए, अपना बेटा को हम छोड़ दिए इसी दिन के लिए। नेता और मंत्री को बोरा का बोरा मतलब भर भर के रुपया दिए हैं, जितवाए हैं, किस लिए, इसी दिन के लिए। शारदा बोलता है मतलब अग्नु को ये लग रहा है कि हमको जितना को हम पैसा दे के रखे हैं, जितना को हम पाल के रखे हैं, सब मेरा साथ देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब उल्टा समय आ जाता है ना तो सबसे पहले वही लोग भागता है। खैर शारदा क्या बोलता है, यदि वो सब तोर संग नाय देवथुन, मैंने अगर वो सब आपका साथ नहीं देगा। अग्नु ये हवे नहीं पा रहे, सेवा के नामे सभी ने मेवा बांट के खाइल हत, विकास के नामे कते के लुटल हत, हमें सभे जानी, सभे जट्टा हमार हाथे है, हमार बात नहीं मान ले, हमार संगे वो सभिनों केरो जाए हते। ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। सेवा के नाम पे सब मेवा खाया है, बांट के खाया है। विकास के नाम पे कौन कौन कितना कितना लूटा है ना, हम सब जानते हैं। सभी का लगाम जो है मेरे हाथ में है। यहाँ लिखा है जट्टा, जट होता है माथा का बाल, ठीक है, जो गुच्छा होता है ना माथा का, उसका बोल रहा है, मतलब उसका लगाम मान लीजिए, जैसे घोड़ा का लगाम होता है कि हम जो चाहेंगे जिधर चाहेंगे उधर उसको घुमा सकते हैं। इस बात को बोल रहा है जट्टा हमारे हाथे है, मतलब उसका लगाम मेरे हाथ में है। मेरा बात अगर नहीं मानेगा तो मेरे साथ साथ उस सब को जाना होगा। शारदा अबे बुझे पारली मालिक। अग्नु ये बुझ ले रहे तो। शारदा बोलता है अब हम समझ गए मालिक। अग्नु बोलता क्या समझा। शारदा बोलता है काहे झारखंड के माटी और यहाँ के मानुष भूखल और पियासल हत, काहे अशिक्षा और बेरोजगारी हियाँ है,
मतलब हम समझ गए हैं कि यहाँ का मनुष्य भूखा और प्यासा क्यों है, क्यों यहाँ पे अशिक्षा और बेरोजगारी है। अगनु तय बुझ के की करबे सरदा अपन करनिक प्राश्चित करब। सरदा बोलता हम समझ गए हैं क्या कैसा क्या दिक्कत है, सब आप लोग मिलजुल के खा लिए हैं और कुछ काम करवे नहीं किए हैं। तो अग्नि बोलता है तो तुम समझ के क्या कर लेगा। सरदा बोलता है हम क्या करेंगे, अपना जो करनी है, जो मेरा कर्म है उसका प्रायश्चित करेंगे। यहाँ प्रायश्चित लिखा हुआ है, अपन करने का प्रायश्चित करो मतलब अपने करने का प्रायश्चित करेंगे। अग्नु माने मतलब सरदा माने यहाँ से जाए पर हमरो हाथे एगो धतखल लुआटी। आज से हमहू करब अन्याय के विरोध। जात पात के नामे बांट के जे अन्याय यहाँ चल रहा है ओकरा मिटाए हमहू जाए नतून समाज है। देखिए क्या हो गया। अब शारदा बोल रहा है कि यहाँ से जाने के बाद मेरे हाथ में भी धतकल लुवाटी रहेगा। धतकल लुवाटी बताए थे ना कल, क्या होता है, जलता हुआ लकड़ी, अंगारा जो मसाल का काम करता है, चाहे जहाँ चाहे वो आग लगा सकता है। आज से हमहू करब अन्याय के विरोध, आज से हम भी अन्याय का विरोध करेंगे। जात के नाम पे आप लोग समाज को बांट के यहाँ अन्याय चला रहे हैं ना, उसको हम भी मिटाएंगे और मिटाकर हम भी बनाएंगे नया समाज जिसका कल्पना मंगरा ने किया है, नतून समाज, जहाँ पर सिर्फ आदि मनुष्य रहेगा, जानवर नहीं रहेगा। अग्नु गुस्सा के बोलता है शारदा शारदा आर शारदा प्रसाद मुंशी नाय, आज शारदा प्रसाद अछूत महारा मुच्ची। मानुष भय जे मानुष के रकत चूसे जे बनक पशु से बनक बाघ बनक अजगर। ये अपने मालिक को बोल रहा है, गुस्सा गया ये भी। बोलता है शारदा प्रसाद मुंशी नहीं है तुम्हारा, आज से शारदा प्रसाद वही अछूत हो गया, महारा मुच्ची हो गया। मनुष्य होकर मनुष्य का तुम खून चूसता है, वो जंगल का पशु है, वही वो जंगल का बाघ है, जंगल का अजगर है। अग्नु ताकि तो गाँव में गरीब और अछूत मनुष्य संग देवी। अग्नु बोलता है कि तो क्या तुम गांव का गरीब और अछूत आदमी का साथ देगा। शारदा जखन आज हमार आँख खुल गया है तखन संग का है जानो दे भाई, हमें मने करब कि पापक प्राश्चित करे में हमर जान गए, हमर जान झारखंड के विकासे लागल, हमर जिंदगी सार्थक भय जीते। बोल रहा है जब हमारा आँख खुल गया है तो संग क्यों, हम जान भी देंगे। हम मन में सोचेंगे कि हमने जो पाप किया उसी के प्रायश्चित में हमारा जान चला गया, हमारा जान अब झारखंड के विकास में लगेगा, मेरा जिंदगी सार्थक हो जाएगा। अग्नु ई मनोकामना तोर हमें पूरा करे नाय देबो। आवाज दे रे के हारे, कहाँ है हमार बंदूकटा, आइन दे, आज अकर मृत्यु हमारे हाथे लिखल है। बोलता तुम्हारा ये मनोकामना हम पूरा नहीं होने देंगे। दूसरे नौकर को आवाज़ देता है, कौन है रे, लाओ मेरा बंदूक, आज इसका मृत्यु मेरे हाथ में लिखा हुआ है, इसको हम मार देंगे। शारदा मृत्यु हमर न तोर लिखल हो लाला, अच्छा हमें जा ही, एते दिन तोर संग रहल पर जब पाप करल ही वो अछूत और गरीब के गुड़े मुड़े रख पूजा करब, यही हमर प्रायश्चित होवत। अब बोलता है मृत्यु मेरा नहीं तुम्हारा आया है लाला, अच्छा ठीक हम जाते हैं। इतना दिन तुम्हारे साथ रह के जितना हम पाप किए हैं ना, वो सब हम अछूत का और गरीब को अपने माथा में चढ़ाकर पूजा करेंगे, वही मेरा प्रायश्चित होगा। शारदा प्रसाद वहाँ से चल जाता है। अग्नु चल जा, सभी चल जा, मंतुक हमें अकाई ना ही, चारों दिगे हमार लोग नाना भैसे और नाना रूप में भरल हाथ, कंदे जाता और कहाँ कहाँ जाता। यहाँ के मानुष बाघ पिंजराए रहलो पर बाघे रहे और घास ना खाए, कते देरी धतखल मोड़ी और लुवाठी रहता है, सेटा हमरा देखे खे और हमें देख के रह भाई, धमकी दे रहा है, चल जाओ सब चल जाओ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अकेले हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, चारों तरफ मेरा आदमी तरह तरह के रूप में भरा पड़ा है। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा और कहाँ कहाँ जाएगा यहाँ का मनुष्य। बाघ अगर पिंजरा में रहता है ना तो भी बाघ ही रहता है और घास नहीं खाता है। कि तुम्हारा लुआठी जो है वो लकड़ी, जलता हुआ लकड़ी लुआठी, उसमें कितना आग रहेगा हम देखेंगे, कितना उसमें आग रहेगा और हम देख के रहेंगे। अग्नु लाला बोल के चल जाता है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है, नगाड़ा और भेरी की आवाज़ आने लगता है और दूसरा दृश्य खत्म होता है। अगला दृश्य है तीसरा दृश्य। चलिए जल्दी ख़त्म करते हैं हम लोग इसको। ये स्थान है गोबरा का घर। समय है रात मतलब रात का समय है। समझ में आ रहा होगा। चारों तरफ अंधेरा है, अधपड़ा घर, अच्छा आधा जला हुआ घर है।
चारों तरफ जो है आधा जला हुआ घर है। जो आग लगा दिया था वो कौन लगाया था आग, याद है? आग लगाया था वो टुंगरी बाबा का जो पुजारी है, उसने आग लगाया था। और जाके वो थाना गया था मंगरा, तो थानादार मंगरा को जेल में डाल दिया। इसी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम ही आग लगाया है और तुम जितना डकैती हुआ है तुम किया है। लेकिन आग तो लगाया था वो, क्या नाम है उसका, टुंगरी बाबा का भगत जो पुजारी है। तो आग लगा था चारों तरफ, घर आधा जला हुआ घर है, बिखरा सामान और फूटल मट्टी हांडी, मिट्टी का फूटा हुआ हांडी होता है जिसमें खाना बनता है ना, बर्तन, मिट्टी का बर्तन जो होता है। आप देखे होंगे गमला वगैरह जो मिट्टी का मिलता है, उसी का बड़ा रूप होता है हांडी। गांव घर में क्या होता है ना, हांडी मतलब वो मिट्टी का जो बर्तन होता है। अरे नाम सुने हैं, चंपारण मीट हाउस, हांडी मटन, वही हांडी है, मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, गांव में घर में क्या होता है कि इस मिट्टी के बर्तन में पहले भात भी होता था, दाल भी होता था, सब्जी भी होता था। ठीक है। और घड़ा, घड़ा का नाम सुने होंगे ना, घड़ा जिसको क्या कहते हैं, देसी फ्रिज कहते हैं। गर्मी के दिनों में पानी रख दीजिएगा तो वो पानी उसका ठंडा रहता है, और फ्रिज का जो ठंडा पानी है उससे ज़्यादा बेहतर ये रहता है। ठीक है। तो वही सब है, मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन है, हवा चल रहा है, भाई भाई करके साए से हवा चल रहा है जोर से। कहीं से मनुष्य कोनो साड़ा नहीं, मतलब मनुष्य का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। वो जो है आस पास के लोग घर छोड़ पराई गल हत, मतलब आस पास का आदमी घर छोड़ के भाग गया, ऐसा लग रहा है। मन तो गोबरा के जनी सुगिया अपन पड़ल घर एगो कोने सिसक रहा है। लेकिन गोबरा का जो वाइफ है सुगिया, वो अपना जला हुआ घर के एक कोना में बैठ के रो रही है, सिसक रही है। फटल लुगा और बिखरल चूल और दुख के दिन कह रहा है, मतलब उसका फटा हुआ साड़ी और जो बाल बिखरा हुआ है उसके दुख का दिन बता रहा है। वो ओकर सिसकी आवाज़ चारों बाटे माटिक दीवार से टकरा फैल रहा है। उसका रोने का आवाज़ जो है चारों तरफ मिट्टी का दीवार से टकरा कर फैल रहा है। इतना ही देर में एगो मोटरी हाथे लेके सरदा प्रसाद वहाँ आओ है, मतलब एक इतना देर में एक सरदा प्रसाद जो है एक मोटरी क्या होता है, मोटरी होता है कपड़ा में कोई सामान बांध के जाते हैं ना, बांध के रखते हैं, वो मोटरी होता है। जैसे आजकल अटिची हो गया ना, अटिची बैग हो गया है, बैग में सब भर के लेके जाता है, उसमें मोटरी हुआ करता था। बड़ा सा धोती लेता था, कपड़ा लेता था, चादर वगैरह उसमें रख लिया और उसमें गांठ बांध लिया और पीठ पे माथा पे चढ़ा के चला गया, वो मोटरी है। शारदा चारों बाट देख, सभे फुराई गला है, गिदरे बुतरू आए के पोड़ मोर गला, जे बाँचला से सब कंदे गला, केहू नहीं जाने। मंतुक इस सिसकी आवाज़ कहाँ से आ रहा है कि हियाँ भूत कांद रहा है? नहीं नहीं, ये हवे नहीं पारे, जरूर कहीं अखनू हियाँ बाँचल है। मंतुक वो कहाँ है, वो कैसा नहीं आवाज़ दे के, क्या है भाई, के यहाँ कांद रहा है? जब वहाँ पहुँचता है देखता है चारों तरफ, बोलता है सब जल गया, सब खत्म हो गया, बाल बच्चा सब आग में जल के मर गया, जो बचा हुआ है वो सब कहाँ गया, कोई नहीं जानता है कहाँ गया। लेकिन ये रोने का आवाज़ कहाँ से आ रहा है? क्या यहाँ पर भूत रो रहा है? नहीं 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 नहीं, भूत नहीं रोएगा, अभी भी कोई ज़रूर बचा हुआ है, लेकिन वो है कहाँ, कैसा है? उसको आवाज़ देता है, कौन हो भाई, कौन हो, कौन यहाँ रो रहा है? सुगिया रसे रसे उठ के हियाँ आयल है, क्या लागे तो कहे हियाँ आयल है? वो धीरे धीरे उठती है और बोलती है, कौन यहाँ आए हो, कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आए हो? काहे मतलब क्यों, के मतलब कौन, हियाँ आयल है। शारदा हमें लगे दीदी, देखिए शारदा प्रसाद दीदी बोल रहा है सुगिया को, हम हैं दीदी। सुगिया दीदी, के दीदी, कैसन दीदी, हमार क्यों भाई ना है, भाग यहाँ से। बोला दीदी, किसकी दीदी, कैसी दीदी, मेरा कोई भाई नहीं है, भाग यहाँ से। शारदा तोर क्यों भाई ना हो, ठीक लगे दीदी, मतलब आज हमें तोर भाई बहन आयल ही हो, हमार आज क्षमा कर दे दीदी। बोलता तुम्हारा भाई कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आज तुम्हारा यहाँ भाई बन के आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो दीदी। और शारदा रोने लगता है। सो गया, नहीं नहीं, हमार आँखी कते लोर है से देखे ला तो आयल हैं, देख बैस कर देख, आज हमार दियो बेटा पोड़ मोर गला, हमार मरद के पुलिस धर लई गले, मंतुक हमार आँखें के लोर ना आए। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम भाई बनने नहीं आया है, मेरे आँख में कितना आंसू है ये देखने तुम आया है, देख लो, बढ़िया से देख लो, मेरा दोनों बच्चा आग में जल के मर गया, मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गया,
लेकिन मेरे आँख का आंसू कोई लेके जा नहीं जा पाया। शारदा, ई अन्याय के जवाब एक न एक दिन जरूर मिलते दीदी। जरूरे एक दिन अतै जखन मानुषक लौर नतून मानुष जन्म लेतै। जखन मानुषक लौरे नतून मानुष जन्म लेतै, हमर समाजक पापी मानुषक अंत हतै। धीरज धर दीदी, धीरज धर, बोलता है शारदा, उसको हिम्मत देता है। ई अन्याय का जवाब एक दिन जरूर मिलेगा दीदी। वो दिन जरूर आएगा जब मनुष्य के आंसू से नया मनुष्य जन्म लेगा और इस समाज का जो पापी है, पापी मनुष्य है, उसका अंत होगा। धीरज धरो, मतलब हिम्मत रखो दीदी, हिम्मत रखो। सुगिया जोरे हास, धीरज, हमें अब धरब धीरज आर तोय आग लगाए पड़भी ई माटी के मानुष के, और तोय आग लगाए पड़े भी ई माटी के मानुष के, जो भाग यहाँ से। बोलता, हंस के बोलती है, नहीं होता है कि जब दुख होता है और कोई उस सामने ऐसा बात करता है तो उसको लगता है मजाक हो रहा है, इतना तकलीफ में है। अब सोचिए, दोनों बच्चा उसका जल के मर गया, पति को पुलिस पकड़ ले गया, अब इसके पास क्या बचा। ऐसे में तो ये पागल हो ही जाएगी ना। फिर भी हिम्मत कर रही है, बोल रही है, ये ठीक है, हम धीरज धरेंगे, हिम्मत रखेंगे, और तुम यहाँ के मनुष्य को आग लगाएगा। जो भागो ऐसे, जाओ भागो यहाँ से। शारदा बोलता है, कहाँ जाए दीदी, आज हमर टीना कुछो नहीं रहल, जे बाँचल है ई गठरी में रख तर गोड़े राखेल आनल ही को कहाँ जाएंगे दीदी, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जो बचा है इस गठरी में इसमें रख के आपके पैर के पास हम रखने के लिए आए हैं। ले दीदी, ई ले के हमरा क्षमा कर दे, ले लो ये वाला और हमको माफ़ कर दो। सुगिया, ई गठरी की हमर गिदर के बचवे पर तो, मतलब क्या ये गठरी मेरे बच्चों को बचा सकता है। शारदा, नाय दीदी, मंतुक हमर अंतर कह रहल है, ई धनक मोटरी और कोनो गरीब के गिदर मोरे नाय देता है। जे गिदर बचल हाथ वो गिदर जिंदगी के लेल भाव दीदी, ओहे सब गिदरे मांझे तोरा अपन गिदर दिखाई पड़तू। हाँ, इसे खोठा में बोलना चाहिए, ओहे सब गिदरे मांझे तोरा अपन गिदर दिखाई देतो, लेकिन यहाँ पढ़तो लिखा है, हम लोग वही पढ़ेंगे। नहीं दीदी, लेकिन मेरा हृदय कह रहा है, इस धन का जो मोटरी है ये रख लेगी तो और किसी भी गरीब बच्चे को मरने नहीं देगा। जो बच्चा बचा हुआ है, जो बच्चे बचे हुए हैं, उन सब के ज़िंदगी के बारे में सोचो। उन्हीं सब के बच्चों के बीच में तुमको अपना बच्चा दिखाई देगा। सुगिया कांदे लगा है, फिर से रोने लगती है। हाँ, हमार गिदर एखनू मरल ना है, झारखंड के माटी गिदर अमर हवे, वो मरे ना पा रहे हैं। बोलती है हाँ, रो के बोलती है, मेरे बच्चे जो हैं वो मरे नहीं हैं। जिन झारखंड के मिट्टी के बच्चे हैं वो अमर होते हैं, वो मर नहीं सकते। शारदा, शांत दीदी शांत, ये गठरी लय हमर उधार कर, हमें यहाँ माटी मुड़े लय क्रिया खाई कि आपन बाँचल जिंदगी तहनिक सेवाएं बिताई देबै। अपन देश और अपन झारखंड में एक न एक दिन जात पात धनी गरीब के भेदभाव मिटाए के रहबै। वो बोलता है, शांत रहो दीदी, शांत रहो, ये गठरी लेके हमको उद्धार करो। उद्धार यहाँ है, उद्धार करो, मतलब हमको कर्ज मुक्त करो। हम यहाँ का मिट्टी माथा में लेके ये कसम खा रहे हैं कि अपना जितना ज़िंदगी बचा है हम आप लोगों के सेवा में बिता देंगे, लगा देंगे। आप अपने देश और अपना झारखंड में एक न एक दिन जाति का और धनी गरीब का भेद मिटा के रहेंगे। सुगिया, तो एक ही क्रिया खाए ले, तुम ये क्रिया क्यों खा रहा है। अच्छा, तुम ये क्रिया काहे खैले, क्यों खाया, बोलता कि तुम ये क्रिया क्यों खाया। शारदा बोलता है, तोर विश्वास खातिर दीदी, मैंने आपके विश्वास के लिए दीदी। सुगिया, ये गठरी के धन तो कहाँ पहले, ये जो गठरी में धन है ये तुमको कहाँ मिल गया, कहाँ से लाया तुम इसको। शारदा, अपन घर दुआर खेत पथार सब बेच दिलिए, जते टका भेलै आइन दिलियो। नतून देश और नतून समाज के बनवेले टका चाहिए, हमार टका तो सही काम में लगाओ। मानसिक सेवा छाड़ा इस संसारे कोनो बड़ो धर्म ना है। बोलता है, ठीक है, मैं अपना घर द्वार जितना मेरा खेत वगैरह सब हम बेच दिए हैं, जितना रुपया हुआ सब ला दिए हैं। नतून समाज का जो अपने बनाने की बात कर रहे हैं उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। मेरा जो ये रुपया है, जो धन है, उसी काम में लगाओ। और मनुष्य के सेवा से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। सुगिया, का सभे मानुष के आज यह समझ अतलै, तबे हमार समाज मारी काटा काटी सभे फुरा जितले। मतलब का सभी मनुष्य को ये चीज़ समझ में आता तो हमारे समाज में जो मारकाट हो रहा है ये सब खत्म हो जाता। फुराए जितलै मतलब खत्म हो जाता।
शारदा। आज नहीं होक मंतुक वो दिन आर दूर नहीं है दीदी, जखन सभे मनुष्य से प्रेम करता, सही देने हमें बुझब। आज मनुष्य कुप्रथा और सेवा रथ से घेरा तूर आजाद भेल है। सभे गाँव गाँव मनुष्य के पूजा तखन हतै, तखन मानुष बुझे पारता कि मानुष छड़ा इस संसार में कोनो देवता न है। बोलता आज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य से प्रेम करेगा। वो दिन आएगा, वो दिन हम सब समझेंगे जब मनुष्य कुप्रथा से बाहर निकलेगा, घेरा तोड़ के, बंधन तोड़ के बाहर निकलेगा और मनुष्य का पूजा करेगा। और मनुष्य समझेगा कि मनुष्य से बड़ा देवता कोई नहीं है, मनुष्य ही देवता है, मनुष्य का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सुगिया चल 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 तो हमार संगे, अबे हियाँ की रहले जे तो हियाँ रहबे, चल जाके देखे चाहिए ककरा ककरा पुलिस धर के ले गल है। चलो चलो यहाँ क्या करेगा रह के, चलो देखते हैं किसको किसको पुलिस पकड़ कर ले गया है। हाँ चल दीदी, आज रात के भीतरे यहाँ से हमरो चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अग्नु लाला के विषेक दांत हमरो गाते गड़ जाए। तो हाँ हाँ चलो चलो, आज रात के भीतर हमको भी यहाँ से निकल जाना होगा। ऐसा ना हो कि अग्नु लाला के जो जहर का दांत है वो भी हमको चबा जाए, मतलब उसका जो भी गुंडा वगैरह होगा वो आके इसको मार जाए, उससे बच के ये भागना चाहता है। दियो चल जाहत, दोनों चल जाता है। ये तीसरा दृश्य खत्म होता है।